अब्बास शबीर, बताइए पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है भाई? देखिए जी, अब लाहौर बिल्कुल समी साहब इंतजार करें कि लाहौर से अब क्या फैसला होना है। लिबर्टी चौक पर अब ये फैसला होगा, अवाम की मौजूदगी में फैसला होगा। कल रावलपिंडी के कुछ MNAs मिले थे, कुछ जो जिले की आदत है वो मिली थी। इमरान खान ने बड़ा क्लियर उनसे कहा था कि इंफरादी इज्तिमाई इस्तीफे कौमी असेंबली के लिए भी आप अपने तैयार रखें। और ये बड़ा पॉइंट है इमरान खान का। हर मीटिंग में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि सिर्फ उनका फोकस है कि इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन होने वाले इंतजार करें। और जो बैकडोर राब्तों की जो बात थी, उसमें भी जो इमरान खान के करीबी दोस्त हैं, वो इमरान खान से जब मिलकर निकलते हैं तो उनको भी इमरान खान यही कहते हैं कि दिसंबर का महीना ये डिसाइसिव महीना होगा, इसमें हर चीज डिसाइड हो जाएगी। इसका मतलब है कि इमरान खान को पता है कि क्या होने वाला है। वो अपने तौर पर भी किसी से अगर राब्ते में है तो उनको उस चीज पर भी एतमाद है, लेकिन वो अपनी क़यादत को, अपनी पार्टी की जो लोअर लीडरशिप है, उनको सबको यही बात करें कि अब आप इंतखाबात की तैयारी करें, चाहे वो कौमी असेंबली है, चाहे वो पंजाब असेंबली है। तो 20 के बाद का जो हफ्ता होगा वो लाहौर के लिए बड़ा अहम होगा। उसमें काफी एक्टिविटीज होंगी। जैसे अभी आपने ओपनिंग में कहा कि परवेज इलाही साहब ने मुकम्मल इख्तियार दिया है इमरान खान को, और जो लोग इस इख्तियार में शकूक व शबात पैदा करने की कोशिश करते रहे, उनको भी नाकामी हुई है। क्योंकि बड़ा क्लियर है मोहनस इलाही और परवेज इलाही की तरफ से भी कि जब इमरान खान कहेंगे हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। तो अब जो मेरे सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि पहले ये एडवेंचर पंजाब में होना है। पहले हम आपस में बात करते हैं कि पहले KPK में करेंगे, फिर पंजाब में करेंगे, लेकिन अभी पंजाब जो है वो लिस्ट में नंबर 1 पे है। अगर ये असेंबलियां तहलील वाला मामला दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होगा तो ये पंजाब से इसका शुरुआत होगी, और KPK मुमकिन है कि बाद में हो, 1-2 दिन बाद हो। लेकिन पंजाब के हवाले से बड़ा क्लियर है। आज भी वहां पे मुलाकातें हुई हैं जमान पार्क में, और उन लोगों को इमरान खान ने बड़ा क्लियर ये मैसेज दिया है कि अपने अपने हलकों में जाएं और लोगों से रुजू करें, इंतखाबात की तैयारी करें। तो अब इंतखाबात समी साहब नजर आ रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो भी शिकस्त खुर्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नजर आई, जिसमें वो एडमिशन कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आज अब्बास आज मैंने सलमान शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, गंडासा उन्होंने हाथ में लिया हुआ था, और वो भी उसी तरह झूठ बोल रहे थे महारत से, जैसे उनके बाबा जानी कल झूठ बोल रहे थे। उन्होंने भी डेली मेल की जो करेक्शन है उसको एक माफ़ीनामा करार दिया, और फिर उसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो पैसे रिकवर किए थे, एक बिल्डिंग जिसमें शरीफ ख़ानदान भी उस खरीदो फरोख्त में शामिल है, जो आए उस पर भी वो बड़ा इतरा रहे थे और कह रहे थे कि जी हमें तो बड़ा सर्टिफिकेशन। तो ये गोएबल्स की जो थ्योरी है कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए, तो वो सलमान शहबाज तो मुझे अपने अब्बा जी से कोई 2 हाथ आगे लगे। इनकी आदत इसी तरह की है समी साहब। आप देखें कल शहबाज शरीफ ने किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से वो अपनी सफाइयां पेश करते रहे। सलमान शहबाज की आपने बात की, पहले ये एडमिट करते रहे, यहाँ से बैठकर सलमान शहबाज पर मलबा डालते रहे, और जिस तरीके से आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब ने उनका वेलकम किया, तो वो वीडियो, वो तारीखी वीडियो है कि वो आए जब रात के वक्त पाकिस्तान उतरे और किस तरीके से उनका वेलकम हुआ, और आज वो अदालत भी आए और उसी तरह वो उंगलियां लहरा के अपने वालिद साहब की तरह बात कर रहे थे। लेकिन इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये आप जो मर्जी कर ले। मैं सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब इनकी चल रही थी टॉक, तो मैं व्यूअरशिप देख रहा था, जो टीवी चैनल इनको चला रहे थे, तो किसी की 419 थी, किसी की 620 थी। तो बस इनकी व्यूअरशिप भी इतनी रह गई है, इनके साथ लोग भी इतने ही रह गए। अब इनका जो चूरन है, ये जो बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कहीं पर। अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है। जो भी चूरन ये लेके खाता है उसका गला खराब हो जाता है, सूख जाती है और इमरजेंसी में जाना पड़ता है। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। ख़ासम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो।
और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।